मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की सबसे पहली कामयाब फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। लेकिन यह फिल्म उन्हें कैसे मिली? अमिताभ बच्चन को जंजीर दिलाने में प्राण साहब का सबसे अहम रोल था। प्राण साहब ने अमिताभ बच्चन का नाम जंजीर के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को सजेस्ट किया। उन्होंने उनकी उस वक्त चल रही फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी। उस फिल्म के कुछ सीन्स प्रकाश मेहरा को पसंद आए और उन्होंने आखिर अमिताभ बच्चन को अपनी इस फिल्म जंजीर के लिए साइन किया। उसके बाद अमिताभ बच्चन और प्राण साहब का एक गहरा रिश्ता बनता गया और बन गया। उनके बारे में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कुछ अभिनेता हमारे द्वारा प्रशंसित कलाकार या किसी अनजाने खेल के मोहरे मात्र नहीं होते हैं, वो स्वयं हमें उजागर करते हैं। मानसिक रूप से जटिल से लेकर बिल्कुल सहज और सरल भूमिकाओं की श्रृंखला निभाते हुए वो हमारी निर्मलतम से लेकर मलिनतम यानी बेहतर से बदतर भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। वो वैसे कलाकार हमारा ही विराट रूप होते हैं। अमिताभ बच्चन आगे कहते हैं कि अभिनेता हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे अवचेतन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अवस्थित व्यक्तित्व का अवतार होते हैं। इसी प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व प्राण साहब का था। प्राण साहब की उपस्थिति ने फिल्म दर्शकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया था। दरअसल लगभग 5 दशकों तक प्राण साहब और दर्शकों के बीच एक भेद भरा और पूरी तरह जादुई संपर्क और संवाद बना रहा। प्राण का अर्थ है जीवन या जान, और प्राण साहब ने अपनी बेजोड़ और बेदाग कलाकारी से सिनेमा में यही डाला भी, प्राण जान डाली भी। उन्होंने दर्शकों के दिलों को आतंक से दहला देने के बाद ये शिक्षा देकर उसका शमन भी किया कि देवियों और सज्जनों, बुराई कभी नहीं जीतती, बुराई कभी नहीं जीतती। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, फिल्म जंजीर ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया और ये फिल्म मिली उन्हें प्राण साहब के रिकमेंडेशन की वजह से। इस फिल्म के बाद प्राण साहब और अमिताभ बच्चन का एक गहरा रिश्ता बन गया। प्राण साहब के बारे में अमिताभ बच्चन आगे लिखते हैं कि तिरस्कृत, नफरत करने वाले खलनायकी के काम को खुशी से एक्सेप्ट कर प्राण साहब ने इसे इतनी सटीकता से अंजाम दिया कि वो एक ऐसे अभिनेता बन गए जिन्हें सारा देश नफरत करना पसंद करता था। दरअसल ये उनकी असाधारण सफलता का द्योतक था। कोई भी माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे प्राण साहब से एकांत में मिले। कई बार तो लोग उनसे भीड़ में भी भयभीत हो जाते थे, उनसे डर जाते थे। दोस्तों, सिनेमा की भ्रमित कर देने वाली क्षमता के कारण प्राण साहब ने जनमानस पे ऐसा असर डाला कि उनकी पर्दे की छवि को ही लोग उनका वास्तविक व्यक्तित्व समझने लगे। बाद में अद्भुत करामात के साथ इस दुखांत संज्ञा ने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया। उन्होंने अपने इमेज को बदल दिया।
उन्होंने उसी कुशलता से सफलतापूर्वक चरित्र अभिनेता का जामा भी धारण कर लिया। बहुमुखी प्रतिभा उनका पर्याय बन गई। वर्सेटैलिटी प्राण साहब का दूसरा नाम बन गया। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब, इनका रिश्ता गहरा रिश्ता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इस फिल्म से वो सुपरस्टार बने और ये फिल्म उन्हें मिली थी प्राण साहब के रिकमेंडेशन से, प्राण साहब के कहने पे। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब का रिश्ता फिल्म जंजीर से शुरू हुआ और गहरा होता गया। 1960 के दरमियान अमिताभ बच्चन ने प्राण साहब को पहली बार देखा। वो मुंबई आए थे और इसी विजिट के दौरान वो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शूटिंग देखने गए। वो फिल्म अमिताभ बच्चन फिल्म का शूटिंग देखना चाहते थे और उन्हें आरके स्टूडियो ले जाया गया। वहां अमिताभ बच्चन ने देखा कि लोगों की नजरों से दूर और चहल पहल से जरा हटकर टीन की छाया में प्राण साहब एक कुर्सी पर बैठे थे। वे बहुत विनम्र और शालीन थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन और उनके साथ आए दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाए। प्राण साहब का ऑटोग्राफ लेकर घर लौटते समय अमिताभ बच्चन जरा संशय में थे और लोगों की तरह उनके मन में भी यही सवाल उठ रहा था कि एक खलनायक इतना भला, उदार और सत्कार करने वाला कैसे हो सकता है। दोस्तों, उस दिन अभिनेता और इंसान में फर्क करने में कठिनाई का अनुभव करने वाले अमिताभ बच्चन बाद में उन्हें बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से जानने लगे। आरके स्टूडियोज में उस दिन शायद फिल्म छलिया की शूटिंग हो रही थी, जो डायरेक्टर के तौर पर मनमोहन देसाई की पहली फिल्म थी। बाद में उनके डायरेक्शन में अमिताभ बच्चन ने भी उनकी कई यादगार फिल्मों में काम किया, अभिनय किया। कुछ साल बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए जब अमिताभ बच्चन मुंबई आए तो अपने भाई अजिताभ के दोस्त और प्राण साहब के पुत्र सुनील सिकन से अक्सर मिलते थे। लेकिन एज एन एक्टर, एक अभिनेता के तौर पे काम मिलने के लिए, एस्टैब्लिश होने के लिए कोशिश करते हुए पहली बार वो प्राण साहब से रूबरू हुए फिल्म जंजीर के सेट पे। और तब तक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में बेहतरीन एक्टिंग करने के बाद प्राण साहब खलनायकी से कैरेक्टर रोल्स की तरफ मुड़ चुके थे। दोस्तों, प्राण साहब ने इस धारणा को बल दिया कि एक खलनायक का हमेशा खलनायक ही बने रहना जरूरी नहीं है। उन्होंने महत्वपूर्ण मिसाल कायम की और नेगेटिव भूमिकाओं से अपना करियर शुरू करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना ने बाद में हीरो बनकर, नायक बनकर प्राण साहब का अनुगमन किया। और उसके बाद जंजीर की शूटिंग के पहले दिन क्या हुआ, अमिताभ बच्चन और प्राण साहब के बीच क्या हुआ, इस पे बातें मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्राण साहब और अमिताभ बच्चन का एक गहरा रिश्ता शुरू हुआ और गहरा होता गया फिल्म जंजीर से। और दोस्तों, फिल्म जंजीर के पहले दिन की शूटिंग बड़ी ही दिलचस्प थी। फिल्म जंजीर की जब पहले दिन शूटिंग हुई तब अमिताभ बच्चन और प्राण साहब को पुलिस स्टेशन के उस सीन का शूटिंग करना था जिसमें अमिताभ बच्चन शेर खान से, यानी प्राण साहब से काफी कठोर बर्ताव करते हैं। अमिताभ बच्चन अपना आपा खोकर उन पे गालियों की बौछार कर देते हैं। शेर खान को, यानी प्राण साहब के लिए कटु शब्दों का प्रयोग करने में अमिताभ बच्चन को उस वक्त शूटिंग के दौरान झिझक महसूस हो रही थी। लेकिन
प्राण साहब ने उन्हें आश्वस्त कर दिया। आखिरकार अमिताभ बच्चन को खास तौर पे प्राण साहब के कारण ही फिल्म जंजीर में लिया गया था। ओम प्रकाश जी ने फिल्म परवाना में अमिताभ बच्चन के एक्टिंग की प्रशंसा करते हुए चेन्नई के कई फिल्म प्रोड्यूसर्स को और प्राण साहब से उनकी जोरदार सिफारिश की थी। नतीजा ये कि जंजीर के लिए कलाकारों के चॉइस के समय प्राण साहब ने हीरो के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम आगे कर दिया। प्रकाश मेहरा से कहा कि वो अमिताभ बच्चन को साइन करें, वो जंजीर के उस रोल के लिए परफेक्ट थे। फिल्म जंजीर प्रकाश मेहरा और सलीम जावेद के साथ अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन रिलेटिवली नए थे और कुछ हद तक आशंकित भी थे, लेकिन अमिताभ बच्चन को कूल रहने के लिए, काम रहने के लिए और टेंशन फ्री रहने में प्राण साहब बहुत मददगार साबित हुए। और दोस्तों, अमिताभ बच्चन का यह मानना है कि फिल्म जंजीर के सबसे बड़े स्टार और आकर्षण के केंद्र प्राण साहब ही थे। दोस्तों, रिश्ते कैसे बनते हैं? प्राण साहब और अमिताभ बच्चन का रिश्ता फिल्म जंजीर के जरिए कैसे बना, बात मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्राण साहब और अमिताभ बच्चन का रिश्ता फिल्म जंजीर से शुरू हुआ। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अपने गेटअप के प्रति बेहद जागरूक रहने की प्राण साहब की प्रवृत्ति पे तो अमिताभ बच्चन बाग और अचंभित ही थे। मेहंदी से रंगे विग और दाढ़ी से लेकर फेस और मेकअप में हर चीज सटीक हो, इस बात पे प्राण साहब पूरा ध्यान देते थे। फिल्म जंजीर में उनके साथ फिल्माए गए अमिताभ बच्चन के सारे सीन्स काफी डिफिकल्ट थे। फाइट सीन्स में तो अक्सर ही अमिताभ बच्चन को ध्यान रखना पड़ता कि उनके मुख के जरूरी तौर पे उनके बॉडी को छू सकने के पहले ही अपनी प्रहार क्षमता खो बैठे। अमिताभ बच्चन याद करते हैं कि फिल्म जंजीर के एक सीन में प्राण साहब और अमिताभ बच्चन को रस्सी के सहारे दीवार पे चढ़ना था। सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाले प्राण साहब ही थे। काफी समय लेने वाले अपने जटिल मेकअप और पोशाक के बावजूद बिना कोई चूक किए हमेशा सबसे पहले सेट पर प्राण साहब ही पहुंचते थे। अपना शॉट पूरा हो जाने के बाद भी प्राण साहब सेट पे मौजूद रहते और दिलचस्पी से सारा काम ऑब्जर्व करते, काम देखते। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि प्राण साहब पे फिल्माया गया गाना यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ये फिल्म जंजीर का मुख्य आकर्षण था, जिसमें उन्होंने बेहद जबरदस्त और उत्साह और शक्ति के साथ डांस करके एक जबरदस्त मिसाल कायम की थी। प्राण साहब और अमिताभ बच्चन का रिश्ता बहुत ही दिलचस्प। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। अमिताभ बच्चन और प्राण साहब का गहरा रिश्ता शुरू हुआ फिल्म जंजीर से। दोस्तों, अमिताभ बच्चन मानते हैं कि प्राण साहब कठोर परिश्रम और अद्भुत कौशल से अपने हर कैरेक्टर को अलग ढंग से और खास ढंग से शूट करके उसे विश्वसनीय बना देते थे। फिर चाहे वो मजबूर का स्नेही ईसाई माइकल हो या जंजीर का लहराते बालों वाला पठान शेर खान या विक्टोरिया नंबर 203 का दादा मुनि अशोक कुमार के साथ अद्भुत हास्य का मेलजोल बिठाने वाला मस्त मौला राणा या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शहीद का उग्र अपराधी या बॉबी का उच्च वर्गीय कुलीन पिता। अमिताभ बच्चन को प्राण साहब के साथ कई फिल्मों में काम करने का सौभाग्य
और गौरव प्राप्त हुआ। अमर, अकबर एंथोनी, कसौटी, मजबूर, डॉन, कालिया, नसीब, नास्तिक, शराबी, अंधा कानून और इनकलाब, ऐसी कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने प्राण साहब के साथ काम किया। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में फिल्माए गए नसीब के क्लाइमैक्स सीन के लिए प्राण साहब ने तलवारबाजी का ट्रेनिंग लिया। हालांकि इससे पहले भी अपनी कई फिल्मों में वे इस तरह के करतब कुशलतापूर्वक कर चुके थे, लेकिन हर काम को सही अंदाज से करने के आदी होने के कारण उन्होंने 15 दिनों तक उसकी ट्रेनिंग ली और तलवारबाजी की प्रैक्टिस की। आखिरी बार अमिताभ बच्चन और प्राण साहब ने मृत्युदाता में एक साथ काम किया, जिसमें प्राण साहब ने एक खास रोल निभाने की स्वीकृति दे दी। अमिताभ बच्चन ने प्राण साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया। वो उनके बहुत करीब गए, उन्होंने प्राण साहब को बहुत करीब से जाना। उनका एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ता बन गया। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने प्राण साहब के साथ कई फिल्मों में काम किया। उनके साथ इतनी फिल्मों में काम करने पे अमिताभ बच्चन अच्छी तरह समझ गए कि प्राण साहब अपने सिद्धांतों पे दृढ़ रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर किसी कहानी में कोई सिचुएशन या किसी डायलॉग में कोई शब्द सभ्यता की सीम के बाहर होता या सामाजिक और नैतिक रूप से ऑब्जेक्शनेबल होता, आपत्तिजनक होता, तो वो फौरन उस पे अपनी राय बता देते। वो किसी लेखक या डायरेक्टर से न सुलझने वाले आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते थे, किसी भी विवाद में नहीं पड़ते थे, मगर समुचित कारण या तर्क के साथ अपने दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से सामने वो जरूर रख देते थे। इसलिए हर फिल्म मेकर समझता था कि प्राण साहब किस हद तक जा सकते हैं। प्राण साहब ने अपने लिए अपनी मर्यादा तय कर रखी थी, इसलिए उन्होंने कभी कोई गलत या बेहुदा काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन प्राण साहब को बहुत चाहते थे, उनकी इज्जत करते थे और उनके साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद वो जानते थे कि प्राण साहब एक बहुत ही बुलंद इंसान है। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। मंजिलें मुश्किल थीं पर हम खोए नहीं, दर्द था दिल में पर हम रोए नहीं। कोई नहीं आज हमारा जो पूछे हमसे, कोई नहीं आज हमारा जो पूछे हमसे, जाग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और प्राण साहब का रिश्ता फिल्म जंजीर से शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया। अमिताभ बच्चन उनकी बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हर फिल्म मेकर जानता था कि प्राण साहब किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपने लिए अपनी मर्यादा खुद तय कर रखी थी, इसलिए उन्होंने प्राण साहब ने कभी कोई अशालीन या भोंडा काम नहीं किया। अमिताभ बच्चन याद करते हैं कि प्राण साहब एक इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी इंसान थे, केवल अपने दोस्तों और हम ख्याल साथियों के सामने ही खुलते थे। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि प्राण साहब उनके लिए एक बेहतरीन टीचर और एक उम्दा गाइड रहे। उनके साथ काम करते हुए अगर उन्हें कभी ये महसूस होता कि एक रीटेक से अमिताभ बच्चन और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो वो माफी मांगते हुए धीरे से उनसे कहते, मुझे गलत मत समझना, मगर ये सीन तुम उस तरीके से करने की कोशिश क्यों नहीं करते। दोस्तों, अगर प्राण साहब अमिताभ बच्चन के काम से संतुष्ट होते तो कभी भी तारीफ करने से नहीं चूकते।
वो हमेशा उनकी तारीफ करते, उन्हें शाबाशी देते। दोस्तों, ताज्जुब की बात है कि प्राण साहब कभी अपनी फिल्म नहीं देखते। फिल्म जंजीर रिलीज होने के लगभग 20 साल बाद इत्तेफाक से उन्होंने वो फिल्म देखी। 20 साल बाद फिल्म देखने के बाद प्राण साहब ने अमिताभ बच्चन को शाबाशी देते हुए कहा कि उन्हें उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, उनका परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छा लगा। 2 दशकों बाद, 20 साल बाद उनकी तारीफ हासिल करके अमिताभ बच्चन को एक अद्भुत खुशी की अनुभूति हुई, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। अमिताभ बच्चन, प्राण, उनका रिश्ता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, बातें हो रही हैं अमिताभ बच्चन और प्राण साहब के रिश्ते की। उनका रिश्ता शुरू हुआ फिल्म जंजीर से। यह फिल्म मिली अमिताभ बच्चन को प्राण साहब के कहने से। अमिताभ बच्चन मानते हैं और कहते हैं कि किसी भी स्नेह प्रेमी के सामने ये हकीकत जाहिर है कि प्राण साहब महान और बेहतरीन समझे जाने वाले एक्टर्स को भी कांटे की टक्कर देने का मादा रखते थे। वो गिरगिट की तरह अपना व्यवहार और चेहरे के हाव भाव बदल सकते थे। उन्हें आकृति बदलने के लिए मात्र एक गहरे या मोटे शीशे का चश्मा या जोधपुरी कोट या चमड़े के बूट ही पहनना काफी होता, जैसे कि उन्होंने पुरानी फिल्मों में सारे देश में पूजे जाने वाले हीरोज के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी। मिसाल के तौर पे आप याद करिए दोस्तों, फिल्म राम और श्याम में दिलीप साहब के टॉर्मेंटर, उत्पीड़क और ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जब प्यार किसी से होता है में देव आनंद के रास्ते में रोड़े बने हुए। देव आनंद या ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जब प्यार किसी से होता है में देव आनंद के रास्ते के रोड़े बने प्राण साहब ने अपना दबदबा बनाकर रखा। आखिरी मुकाबले तक, जिसमें उनके किरदार को तो नायक के हाथों पराजित होना पड़ा, मगर अभिनेता के तौर पे वो हमेशा विजयी रहे। प्राण साहब, अमिताभ बच्चन, उनका रिश्ता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। कुछ मुलाकातें दरवाजे खोल जाती हैं, या तो दिल के या तो आंखों के। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और प्राण साहब का रिश्ता बहुत गहरा था। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन ये मानते हैं कि उन्होंने प्राण साहब से सीखा कि अपने प्रोफेशन के प्रति, अपने पेशे के प्रति पूरी निष्ठा और डेडिकेशन ही, समर्पण ही एक एक्टर की, एक आर्टिस्ट की विशिष्टता और शक्ति होती है। प्राण साहब सेट पे पहुंचने में कभी देर नहीं करते थे। प्राण साहब मूडी बिल्कुल नहीं थे। मिजाज ठीक न होने के कारण उन्होंने कभी शूटिंग कैंसिल नहीं की। अमिताभ बच्चन एक किस्सा सुनाते हैं। एक दिन प्राण साहब सेट पे गुमसुम से बैठे, खामोशी से बैठे अपना काम कर रहे थे। काफी घंटे यूं ही बैठे रहे, गुमसुम, खामोश, उदास। कई घंटों तक जब प्राण साहब उदासी से नहीं उभरे तो डायरेक्टर ने उनसे पूछा, क्या आपको कोई असुविधा हो रही है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? मे आई हेल्प यू सर? तो प्राण साहब ने उन्हें शांतिपूर्वक बताया कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, मगर वो शूटिंग कैंसिल नहीं करना चाहते, क्योंकि जीवन की गति, जिंदगी की रफ्तार और काम बिना रुके चलना चाहिए। सतीश भल्ला और यश जौहर उनके बहुत गहरे दोस्तों में से थे। अमिताभ बच्चन याद करते हैं कि प्राण साहब ने हमेशा सिंपल जिंदगी जी, कोई आडंबर नहीं रखा और आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जिंदगी जी। उन्होंने कभी किसी से अनुग्रह की अपेक्षा नहीं की,
किसी फेवर की उम्मीद नहीं की। प्राण साहब और अमिताभ बच्चन, उनका रिश्ता। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन प्राण साहब को दिल से चाहते थे। वो बताते हैं कि प्राण साहब कभी भी किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे, नहीं कभी किसी से कोई बहस करते। वो कभी किसी कहानी, सिचुएशन या डायलॉग तक में चेंजेस करने के लिए कुछ नहीं कहते। और अगर कभी सिचुएशन बहुत अच्छी ना होती तो भी वो अपना आपा नहीं खोते। वे पूरी मेहनत और जोश के साथ अपना काम निपटा कर ही स्टूडियो से चले जाते थे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने प्राण साहब के साथ फिल्म गंगा की सौगंध में काम किया और इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग के लिए उन्हें ऋषिकेश, हरिद्वार और जयपुर जाना पड़ा। इस शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन उन्हें प्राण साहब को और अच्छी तरह जानने का मौका मिला। प्राण साहब को उर्दू, अदब यानी लिटरेचर, साहित्य और शायरी का जबरदस्त शौक और गहरी जानकारी थी। स्पोर्ट्स की घटनाओं की तो उन्हें ताजा तरीन जानकारी रहती थी और एक जमाने में वो शिकार का भी शौक रखते थे। प्राण साहब के पास शेर व शायरी, फोक टेल्स और लतीफों का तो मानो खजाना ही था। शाम की महफिलों में, पार्टीज में वो अपने शेरों और बेहतरीन और दिलचस्प लतीफों से, एनेक्डोट से सारे यूनिट का मन मोह लेते थे। दोस्तों, प्राण साहब की यादें। अमिताभ बच्चन का मानना है कि प्राण साहब एक बेहतरीन और बुलंद इंसान थे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और प्राण साहब का रिश्ता गहरा था और समय के साथ साथ और भी खूबसूरत होता गया। दोस्तों, अमिताभ बच्चन मानते हैं कि प्राण साहब का परफॉर्मेंस देखने वाला हर व्यक्ति प्रामाणिक रूप से स्वीकार करेगा कि प्राण साहब ने अपने हर कैरेक्टर में, हर किरदार में छोटी छोटी भाव भंगिमाएं यानी नुएंसेस और सटल एक्सप्रेशंस भरकर अपनी हर भूमिका को, अपने हर कैरेक्टर को खास बना दिया। मसलन, जिस देश में गंगा बहती है में डकैत राणा इस आशंका के साथ कि उसे आखिरकार फांसी हो जाएगी, हर वक्त अपनी गर्दन पे ही हाथ फेरता रहता है। अपने पूरे सम्माननीय और उल्लेखनीय करियर के दौरान प्राण साहब ने अपनी आंखों, आवाज, लहजे, फेशियल एक्सप्रेशंस, मुख मुद्रा और देह की हरकतों के सशक्त प्रयोग द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज की हरकतों के पावरफुल प्रयोग द्वारा अपने हर कैरेक्टर को असरदार बना दिया। केवल सरसरी निगाह डालकर भी प्राण साहब लंबे लंबे डायलॉग फौरन याद कर सकते थे। शॉट से जरा ही पहले दिए गए अपने डायलॉग बोलने में भी उनसे कोई भूल नहीं होती थी। फोटोग्राफिक मेमोरी से शब्द मानो सहजतापूर्वक उड़ते हुए चले आते और उनके जहन में बस जाते थे। प्राण साहब का कंट्रीब्यूशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा है। वो हमेशा याद रहेगा और अमिताभ बच्चन को उन्होंने फिल्म जंजीर दिलाई और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक महान नायक दे दिया। दोस्तों, रिश्ते दिल से बनते हैं, तभी तो मैं कहता हूं हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।